हाँ भाई, स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं अपन, कल दिया था करने के लिए। अब मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 को आपको। देखिए, पहला पॉइंट है इसमें टोटल एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट्स टर्नओवर। टोटल एसेट टर्नओवर के दो फॉर्मूले होते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लगा सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लगा सकते हो, और सेल्स भी लगा सकते हो। और यहाँ पे सेल दे रखी है तो अपन सेल्स का फॉर्मूला यूज लेंगे, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। जरा देखिए, लास्ट से लास्ट में सेल्स की चीज़ दे रखी है। सेल दे रखी है 6 लाख रुपए की। 6 लाख की हमारी सेल्स है। टोटल एसेट बैलेंस शीट का टोटल होता है 1,80,000 रुपये की। तो फॉर्मूला हो गया 6 लाख अपॉन 1,80,000। 6 लैक्स अपॉन 1,80,000 लगाइए। 3.33 करेक्ट। टाइम्स में आंसर आता है इसका। दूसरा रेशो कौन सा पूछा आपसे? फिक्स एसेट टर्नओवर। फिक्स एसेट टर्नओवर फॉर्मूला होगा सेल्स अपॉन फिक्स एसेट्स। सेल्स वही 6 लाख की है, और फिक्स एसेट देखिए कितना है हमारा। फिक्स एसेट में क्या क्या आएगा हमारा, जल्दी बताइए, जोड़िए आप। जल्दी बताइए। 80,000 प्लस 30,000 लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी प्लस फर्नीचर प्लस इन्वेस्टमेंट्स 1,35। 6 लाख अपॉन 1,35 4.44 टाइम्स। ये आया था 3.33 टाइम्स, ये आया था 4.44 टाइम्स। अब नेक्स्ट क्या पूछा आपने से? करंट एसेट टर्नओवर। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? सेल अपॉन करंट एसेट्स। सेल है हमारी 6 लाख की। करंट एसेट ढूंढिए। करंट एसेट दे रखी है आपको, स्टॉक 15,000, डेटर्स 12,000, बिल रिसीवेबल 2,000, कैश 12,000, और 4,000 कैश 45,000। 6 लाख डिवाइड 45,000, 13.33। फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में जाएंगे हम, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकाल लीजिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दे रखी है, ये रही। 12 और 3 15, 15 15 और 5 20 और 25,000 की करंट लायबिलिटी है। बचा 20,000। 6 लाख अपॉन 20,000 30। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आपसे पूछा नेटवर्थ टर्नओवर। फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स अपॉन नेटवर्थ। तो नेटवर्थ निकालिए। नेटवर्थ अपन कैसे निकालेंगे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, इन सबको जोड़ लीजिए। ये रहा 90,000 की नेटवर्थ दे रखी है आपको। फॉर्मूले पुट कर दीजिए। 6 लाख अपॉन 90,000। 6 लाख डिवाइड बाय 90,000, 6.67। करेक्ट। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट से कॉपी कर लीजिए इसको। बिग स्क्रीन में देता हूँ मैं आपको।
आई होप हो गया होगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11th पे। 11th पे दिया था मैंने करने के लिए आपको, करा नहीं करा मुझे कैसे पता, चलो मैं करा देता हूँ। देखिए फटाफट से, सबसे पहले डेप्ट इक्विटी रेशो चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डेप्ट इक्विटी रेशो फॉर्मूला द टोटल डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। पता है आपको ये बात। दूसरा होता है प्रोप्राइटरी रेशो, क्या फॉर्मूला होता है, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तीसरा होता है सॉल्वेंसी रेशो, टोटल डेप्ट अपॉन टोटल एसेट्स। चौथा आपको दे रखा है फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, खुद ही फॉर्मूला दे रखा है फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, तो फॉर्मूला बनेगा फिक्स एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। चौथा आपको दे रखा है, फिफ्थ दे रखा है फिक्स एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड, फिक्स एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड्स, तो फॉर्मूला होगा फिक्स एसेट्स अपॉन नॉन करेंट। लॉन्ग टर्म फंड्स को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स, नॉन करेंट लायबिलिटी हुई हमारी, नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म फंड्स होती है, नॉन करंट लायबिलिटी। अब एक एक चीज़ ढूंढते जाओ और फॉर्मूले में पुट करते जाओ और सबके आंसर लेते जाओ। बस आपको फॉर्मूले लर्न होनी चाहिए। रेशो की खास बात यह है कि इसमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। चलो जल्दी से निकालो दोस्तों, टोटल डेप्ट क्या है हमारी। टोटल डेप्ट होती है हमारी डिवेंचर और करंट लायबिलिटी, 1,22,500, 1,22,500। शेयर होल्डर फंड ये रहा ऊपर वाला अपना, जोड़ लीजिए इनको। 80,000 प्लस 25,000 प्लस 79,500, दैट इज 184,500। पुटअप करेंगे 1,22,500 डिवाइड बाय 184,500, दैट इज 0.66, करेक्ट। अब वही शेयर फंड 184,500 अपॉन टोटल एसेट्स 3,07,000, 184,500 डिवाइड बाय 3,07,000, 6.60, करेक्ट। नेक्स्ट है टोटल डेप, टोटल डेप वही 1,22,500 अपॉन टोटल एसेट 3,07,000। बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है और आपको सब कुछ आ जाएगा। 399 है तो 40 कर देता हूँ, बिल्कुल इजी है। फिक्स एसेट, अब फिक्स एसेट दे रखिए 2 × 810, 219,810 अपॉन शेयर होल्डर फंड, शेयर फंड रहा 1,84,500। और अपॉन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है 1,00,000 रुपए की। इसके अलावा भी कुछ है कि लॉन्ग टर्म फंड्स, अच्छा अच्छा सॉरी, लॉन्ग टर्म फंड्स पूछा है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं पूछा। मैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी समझ गया। लॉन्ग टर्म फंड्स का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म फंड्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म फंड्स करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटी माइनस, सॉरी, करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स, दोबारा लिख देता हूँ ना,
फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। और फिक्स एसेट और करंट एसेट का टोटल तो हमको 3,07,000 दे ही रखा है, और करंट लाइबिलिटी है 22,500। निकालिए 3,07,000 डिवाइड सॉरी माइनस 22,500, दैट इज 284,500। 284,500 दो 19,810 डिवाइड बाय 284,500, 0.77। ये हमारा आंसर आ गया। सारे आंसर आ गए, फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए। समझ में आ गया होगा आपके, बिल्कुल बिल्कुल ईजी था। सम में पहले वाले फॉर्मूले लगाने कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। कॉपी कीजिए। हाँ भाई, हो गया सबका 11th क्वेश्चन कंप्लीट। चलो ट्वेल्थ में ट्रेडिंग पेंडल दे रखा है, आराम से देखो। ये ट्रेडिंग पेंडल दे रखा है, जीपी दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है। फटाफट निकाल सकते हो, जीपी रेशो निकालो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो। एक्सपेंस रेशो का फॉर्मूला होता है एक्सपेंस अपॉन सेल्स इन 200। जो भी एक्सपेंस दे रखे हैं आपको, वो एक्सपेंस अपॉन सेल्स इन 200 कर देना, ठीक है। तो फटाफट से आप चालू हो जाओ, 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करो इसको, चालू करो इसको क्वेश्चन करना। काम नहीं है, बड़ा करूँ, ठीक है, तो एक बार इसको सेट कर देते। लिख जाएगा, ये लिखेगा। चलो मैं बता देता हूँ, जीपी रेशो निकालो पहले। दिख रहा है, आप इससे जीपी रेशो निकाल लो।
जीपी रेशो निकाल लिया, एनपी रेशो निकालो, फिर ऑपरेटिंग रेशो निकालो। करो करो जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। हो गए तुम्हारे 5 मिनट पूरे बच्चों। चालू करते हैं। सबसे पहले जीपी रेशो, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। चलो क्वेश्चन नंबर 12। कलर लाइट है, ये ले लो अपन अपना, ब्लैक ले लो। चलो सबसे पहले जीपी रेशो क्या फॉर्म होता है? जीपी अपॉन सेल्स इन 100। जीपी 1,90,000, सेल्स है आपकी 6,50,000 इंटू 100। दूसरा रेशो कौन सा पूछा आपसे? मैं तो नंबर से निकाल देता हूँ। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालना है।
सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के 2-3 तरीके बता रहे, जो सिंपल है वो काम में ले लो। ये लगा लो जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जीपी अगर अपना है 1,90,000, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 55,000 के, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट है 3,000 रुपये का, इंटरेस्ट 3,000 रुपये का, और सेलिंग है 15,000 रुपये की। अब देखो यहाँ पे सर आप कहोगे इंटरेस्ट क्यों लिया आपने, क्योंकि तो यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे अलग से दे रखे हैं अपने को, इसलिए तो इसका इंटरेस्ट माना जाएगा। इंटरेस्ट भी क्या है इसमें, ऑपरेटिंग माना गया है। तो 1,90,000 माइनस 55,000 माइनस 3,000 माइनस 15,000, 1,17,000। ठीक है, समझ में आ गया आपके। पुटअप कर दें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, 18% आ रहा है, बिल्कुल सही। ऊपर नहीं निकाला था अपने, 1,90,000 डिवाइड बाई 6,50,000 इंटू 100, 29.23। अब आप इसके बाद क्या पूछा आपसे, ऑपरेटिंग रेशो पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सेल्स है हमारी 6,50,000 की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था 1,17,000, 6,50,000 माइनस 1,17,000, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई 5,33। यहाँ लिख देंगे 5,33,000 अपॉन सेल्स है हमारी 6,50,000 इंटू 100। जल्दी से कर सकते हैं आप, 5,33 डिवाइड बाई 6,50,000 इंटू 100, 82%। चलो थर्ड पॉइंट क्या पूछा आपसे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशो, सेलिंग एक्सपेंस रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो। अगला पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेशो, एकदम पेन चेंज अपने आप ही हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का फॉर्म होता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इंटू 100। अब जरा देख के बताओ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना है सर, 55,000 रुपये है, अपॉन सेल्स है 6,50,000 इंटू 100, 55,000 डिवाइड बाई 6,50,000 इंटू 100, 8.46। फिर उसके बाद क्या पूछा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एक्सपेंसेस रेशो। फॉर्मूला सेलिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इंटू 100। देखो फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि रेशो बहुत बड़ा है थोड़ा। सेलिंग एक्सपेंस कितने हमारे, सेलिंग एक्सपेंस 15,000, 15,000 अपॉन 6,50,000 इंटू 100। आप लोग एक बात का ध्यान रखा कीजिए कि नया वीडियो चालू करने से पहले पुराने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर लिया कीजिए। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट रेशो। फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, ये निकाल ही लिया होगा आपने। नेट प्रॉफिट 1,20,000 और सेल कितनी है आपकी 650 इंटू 100, 18.46%। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके एकदम। फटाफट से इसको उतार लो, मैं थोड़ा इसको पढ़ लेता हूँ। पहले ये उतार लो आराम से। जीपी रेशो, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकाली, इधर से आ जाओगे।
एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग, एक्सपेंस रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। एक बार मैं 13 क्वेश्चन देख लूँ यार। 30 क्वेश्चन होमवर्क में, 14 में कराऊंगा, 15 आधा आप कर सकते हो। चलो फिलहाल चालू करो। 12, जिन्होंने 12 कर लिया, सॉरी वो 13 स्टार्ट करे, वो 13 करे। जिन्होंने 12 कर लिया वो 13 करे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। लव यू, उतार लो फटाफट जल्दी। तो दोस्तों कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अपन आगे अगले वाले क्वेश्चन के साथ। कोशिश करना आगे वाले क्वेश्चन आप कर सको। थैंक यू, बाय बाय।